इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। और आप जो दो वह ग्रहण कर रहा है। कितने पुण्यात्मा, कितना सौभाग्य आपका है। पर सौभाग्य उन्हीं का होता है जो इस सौभाग्य को सौभाग्य के रूप में मानना जानते हैं। जो इस सौभाग्य को सौभाग्य मानते ही नहीं हैं, स्वीकार ही नहीं करना चाहते, वो क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? ये दिव्य साधन है, ये दिव्य साधन है। दिव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, बस सिद्धशिला तक जाने के लिए, श्राव को सिद्धशिला पर जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन आचार्य ने कहा है दान और पूजा। पूजा तो फिर भी मंदिर में पहुंचकर अब जब चाहे कर सकते हो, पर निर्ग्रंथों को दान देना, निर्ग्रंथों के लिए आहार दान करना, ये हर किसी के पुण्य की, हर किसी के बस की बात नहीं है। उन नगरों में जाकर पूछ लो जिन नगरों में कई महीने, कई वर्षों तक निर्ग्रंथ के चरण नहीं पड़ते। हमें सब कुछ बहुत सहजता से मिला है, इसलिए हमें उसकी कीमत नहीं है। छोड़ दो राग द्वेष, विषय कसाय, ये सब परिणति छोड़ते हुए निर्णय करो कि हमें क्या करना है। जब तक श्रावक अपनी दान की दिव्य परीक्षा नहीं देता, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य समर्पित करने का, दान के रूप में देने का प्रयास नहीं करता, तब तक उसकी लोभ कसाय का विसर्जन नहीं और लोभ का विसर्जन नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से दिव्य स्थान तक पहुंचने वाला ही नहीं है। अहो भाग्य है माताओं, अहो भाग्य आप है कि निर्ग्रंथ साधुओं के बहुत सहज दर्शन और बहुत सहज आपको आहार दान करने का मौका मिलता है। साधु तो महान है ही, साधु तो दिव्य पुरुष है ही, पर उन दिव्य पुरुषों के संपर्क में आते हुए ही आप अपनी दिव्यता को, अपनी भव्यता को प्रकट कर लेते हो। ये कितना बड़ा सौभाग्य आपका है। जैसे लोहा सीमेंट बेचते ना, जैसे उस लोहे को एक पारसमणि स्पर्श कर लेता है, चाहे कितना ही छोटा पारसमणि क्यों ना हो, उस पारसमणि के स्पर्श करते ही लोहा सोना बन जाता है। लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ही श्रावक को इन दिव्य पुरुषों के चरणों का स्पर्श करने से, दिव्य पुरुषों की उस हाथ पर ग्रास आहार दान रखने से ही, उनके स्पर्श से ही तुम अपनी पर्याय को धन्य कर सकते हो। ये परिस्पर्श के समान है, ये पारसमणि के समान दिव्य पुरुष है, धरती के देवता है, जिनको एक बार सच्चे भावों से दान देने से, एक बार चरण स्पर्श करने से, एक बार उनकी सेवा वैयावृत्ति करने से तुम्हारे जन्मों के पाप कट जाते हैं, तुम्हारा भव पार हो जाता है। पर क्या करे, आज तक हो पाया? क्यों? कमी कहीं पारसमणि में थी? नहीं थी। काल का भी दोष नहीं था, पारसमणि की भी कमी नहीं थी। समस्या ये थी कि लोहे पर जंग चढ़ा था। जंग चढ़े लोहे पर कभी पारसमणि का काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पारसमणि मिल गया। अरे साक्षात पारसनाथ भी मिल चुके होंगे, पर विषय कसायों की जो जंग लगी थी, कितना ही पारसमणि का स्पर्श करो, लोहा शुद्ध होने वाला नहीं है। लोहा शुद्ध होने वाला नहीं है। ये आगम में ये व्यवस्था बनाई क्यों?
श्रावक और साधु ये दो व्यवस्था मात्र धर्म रथ को आगे बढ़ाने के लिए है। एक अगर उत्कृष्ट कार्य करेगा अपने आप दूसरा होगा, और दूसरा कर रहा है तो पहले को भी अपने कर्तव्य का बोध होगा, और दोनों इस संसार से पार हो सकते हैं। ऐसी अद्भुत विधा है। जो भगवान बन गए वो तो बन ही गए, वो तो समोशरण में बैठ चुके, वे तो सिद्धशिला में पहुंच चुके। पर हमें अगर उस दिव्य स्थान पर पहुंचना है तो अपने भीतर की दिव्यता को समझने की आवश्यकता है। हमें विवेक पूर्वक इन क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है, तो ही काम बन सकता है, अन्यथा नहीं। जो देते हो श्रावकों माताओं, जो दे रहे हो वह शुद्ध 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 ही आहार देने का प्रयास करना, क्योंकि जितनी आहार की शुद्धि निर्ग्रंथों की होगी उतनी ही उनकी चर्या भी निर्दोष होगी, और जितनी निर्दोष चर्या होगी ध्यान रखना उतना ही सातिशय पुण्य आपको लग रहा है। एक तो पुण्य आपने दान दिया वो लग गया, पर आपके उस दिव्य पिंड का, दिव्य आहार का, शुद्ध आहार का उन्होंने सदुपयोग किया। उन्होंने उस दिन 2 घंटा सामायिक की विशेष अध्ययन किया, कुछ लिखान किया, कहीं न कहीं पक्का मान लेना अनुमोदना का फल श्रावकों आपको भी लगेगा, आपको भी फल लगेगा। पर इतना विचार करके, इतना सोच समझकर कभी आज तक आहार दिए ही नहीं। हम तो बस बास्केटबॉल खेलते, उठाया पटका, जोड़े हाथ, बाहर। अनुभूति का समय ही नहीं, समझने का समय ही नहीं है। समझने के लिए, अनुभूति के लिए कुछ क्षण, कुछ मिनट हमें ठहरना भी तो होगा, पर नहीं ठहर पाते, उतना समय ही नहीं होता। यहाँ भगवान कुंद स्वामी 113 नंबर की गाथा में समझा रहे हैं, 113 नंबर की गाथा में समझा रहे हैं कि साधु तुम्हें भी आहारचर्या शुद्धता से ही करनी है, और श्रावकों आपको भी उन निर्ग्रंथों की आहारचर्या शुद्ध रूप से ही करनी है। माँ, द्रव्य की शुद्धि नहीं है, शुद्ध घी नहीं है, मत खिलाना पूड़ी हलवा बनाकर, सूखी दाल रोटी खिला देना, पर शुद्ध खिलाना। क्योंकि तुम जितनी शुद्धता से दान दोगे, साधु तो जितनी शुद्धता से उसे ग्रहण करेगा, उतना ही वह आहार तुम्हारे लिए दिव्य नौका के समान इस भव सागर से पार करने के लिए बनेगा। इसलिए परसों कुंद भगवान ने कहा था, किम व्यंतरम भिक्खु, हे भिक्षु, हे साधु, तू साधु है, भिक्षु है, व्यंतर क्यों बनता है? बिल्कुल शांति से, संक्लिष्टता से रहित होते हुए ही तुझे आहार ग्रहण करना है। शुद्ध है कि नहीं है, अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया है। बहुत सारे तो श्रावक जो व्रती बनते हैं अपने आप को बहुत बड़ा समझते, चौके में पहुंचते कहते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, चौके वाले जाने, हम नहीं जाने। फिर तुम जानते ही नहीं तो आहार देने क्यों आए? अपना स्वयं का देना था तो स्वयं के घर में पड़गान करते, दूसरे के यहाँ पहुंचे ही क्यों? मात्र कहने से माँ आहार जल शुद्ध नहीं होगा। आहार जल शुद्ध होने से पहले मन, वचन और काय की शुद्धि मुनिराज कहलाते हैं, तब जाके तुम्हारे आहार जल की शुद्धि स्वीकार करते हैं। पर बाहर की, मन की, तन की, शरीर की, वस्त्रों की, भावों की शुद्धि नहीं है। तुम्हारा किसी प्रकार से सोला पहनना, शरीर को शुद्ध करना उचित हो नहीं सकता। पढ़ते हैं गाथा नंबर 113। कुंद स्वामी क्या समझाना चाहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनने का प्रयास ही कर लो।
कम से कम कुछ कर्मों की निर्जरा जिनवाणी की गाथा श्लोक सुनते सुनते ही हो जाएगा। किस प्रकार से वे निर्ग्रंथ मुनिराज शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, किन दोषों से रहित होकर वह पुरुषार्थ करते हैं, कैसे उन्हें पुरुषार्थ करना चाहिए, ये साधुओं को भी समझा रहे हैं और श्रावकों को भी समझा रहे हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश दोष श्रावकों माताओं आप ही करते हो। गलती आप करो, प्रायश्चित किसी और को लेना पड़ता है, प्रायश्चित किसी और को लेना पड़ता है। क्या दोष, क्या संदेश, क्या कथन कर रहे हैं, पढ़ते हैं, आप सुनो। दिव्योत्तरण सरिक्षम जानी चाहो धरे दी जादि शुद्धो तहा यम पिंड समम भिक्खु तो पाणिगत पिंडम। हे भिक्खु, हे भिक्षु, हे साधु, हे मुनि, तू साधु है, साधु नहीं, तू मुनि है, मुनीम नहीं, तू भिक्षु है, भिकारी नहीं। तू भिक्षु है, तू भिकारी नहीं। भिकारी तो जाकर कटोरा लेकर याचना करता है, ये दे दो, वो दे दो, पर तू कटोरा लेकर घूमने वाला भिकारी नहीं है, तू भिक्षु है। तो भिक्षु है। कितनी निर्मल और कितनी निर्दोष चर्या निर्ग्रंथ मुनिराजों की है। मुद्रा लगाकर निकल जाते हैं, ये भी नहीं कहते कि मैं आहार के लिए जा रहा हूँ, व्यवस्था कर लेना, ये देख लेना, ये बना लेना, नहीं, लगाई मुद्रा और निकल गए, लगाई मुद्रा और निकल गए। होगा पुण्य सुख करेंगे ग्रहण आहार, नहीं तो वापिस। ये भिक्षु, ये उनकी चर्या, ये उनकी चर्या है। मात्र भीतर के उस गड्ढे को, यानी उदराग्नि को समन करने के लिए, गड्ढे को बंद करने के लिए ही निर्ग्रंथ मुनिराज आहार ग्रहण करते। पिछली गाथाओं में हमने समझा किन कारणों से मुनिराज आहार ग्रहण करते। अब पुनः समझा रहे हैं किस प्रकार से इस आहार को ग्रहण करना चाहिए, क्या मानकर उससे आहार ग्रहण कर लो। किंचित भी साधु के मन में भी किंतु परंतु है, श्रावकों के भी मन में किंतु परंतु है। कभी भी वह पंचाश्चर्य नहीं होता। सुना कभी पंचाश्चर्य? जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराजों के आहार होते हैं 5 प्रकार के आश्चर्य होते हैं। सुगंधित जल, गंधोदक, रत्नवृष्टि, नाद आदि 5 आश्चर्य होते हैं, जिसे पंचाश्चर्य कहा। पंच और आश्चर्य मिलकर पंचाश्चर्य कहा। साधु अशोक जी, साधु कितनी ही साधना करे, 12, 14, 16, एक महीने के भी उपवास क्यों ना करे, पर उपवास करने पर, तपस्या करने पर पंचाश्चर्य नहीं होते। श्रावक कहीं भी कितने ही करोड़ों के अरबों के दान दे दे, महापंचाश्चर्य होना जरूरी नहीं है। पर दाता और पात्र, यानी देने वाला और लेने वाला, दोनों की भावों की विशुद्धि होती है, तो स्वर्गों से देव भी आकर पंचाश्चर्य करते हैं कि अहो दाता, अहो पात्र। पढ़ी होगी ना कहानी आदिनाथ भगवान और श्रेयांश राजा की। स्वर्गों से देव आए और पंचाश्चर्य मार तीर्थंकरों के समय पे नहीं, अन्य भी ऐसे कोई मुनिराज पहुंचते थे, विशुद्धि के साथ अगर आहार ग्रहण करते थे। देने वाले की भी विशुद्धि होती है, उतना ही विशेष फल साधु को भी उसकी साधना, त्याग, तपस्या में फलीभूत होते हुए देखने में आता है। आज क्यों नहीं हो रहा? ना देने वालों की उतनी विशुद्धि बची, ना लेने वालों की, क्योंकि जब तक वह अशुद्ध भोजन पेट में रहता है तब तक कहीं ना कहीं वह दिलो दिमाग और मन में वैसे भाव और वैसे ही परिणाम आते हैं, वैसे ही परिणाम आते हैं। इसलिए कह रहे हैं भिक्खु, हे साधु, तू साधु है, तू भिक्षुक है, तू मुनि है। यदि तुम पणिगहन पिंडम, तुम जो पिंड, जो आहार है उसे पिंड कहते हैं।
पिंड घर में बनाते ना, वहाँ आटे का, मिट्टी का पिंड, ऐसे आटे का पिंड, लौंदा, ऐसे ही इस आहार को पिंड कह रहे हैं। पर कैसा पिंड? कैसा पिंड? ये पिंड दिव्य पिंड है। अगर तूने उसे शुद्धि के साथ ग्रहण किया है, श्रावक तो शुद्धि का पालन कर रहा है, वो तो सोले के वस्त्र पहन रहा है, पर साधु ही कह दे नहीं नहीं हमें तो उतना चल लेता है, छींटे लेके आ जाओ, हमें तो चल जाता है, गाड़ी का सोला हमारे यहाँ चलता है। क्या है? श्रावक तो जी जान एक करते हुए शुद्धि का प्रयास कर रहा है, और श्रावक कहते नहीं इतना तो चलता है। महाराज ने कहाँ देखा? महाराज को भी तुमने डुबा दिया और अपने धर्म को भी ले डूबे। तुम तो गलती कर ही रहे थे, पर अपने साथ तुमने साधु को भी पाप आश्रव का निमित्त सामने उपलब्ध कर दिया, निमित्त उपलब्ध कर लिया। इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराज 16 उद्गम, 16 उत्पादन, वह 4 महादोष आदि 46 दोषों को छोड़कर शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं सुकुल श्रावक के घर में पहुंचकर। आज सुकुल तो शायद ही कहीं बचे हैं, और आने वाले दिनों में तो सुकुल क्या होते हैं ये भी पता होना मुश्किल हो जाएगा। क्या करे? व्यक्ति के पास धैर्य नहीं है, और उस अधीरता के कारण बहुत विडंबना और बहुत विपरीतता को जीव प्राप्त कर रहा है। सोचो, समझो, विचार करो। यह जो पिंड साधु को कह रहे हैं, ये जो पिंड तुम्हें मिल रहा है, ये जो आहार तुम्हें मिल रहा है, उस पिंड के बारे में, उस आहार के बारे में जो तुम्हारी अंजुलि में पहुंचा है, उसके बारे में सोच लो। तत्तास यस पिंड समम शुद्धो, तपाए हुए लोहे के पिंड के समान, जैसे लोहे का पिंड तपाते ही लाल हो जाता है, सोना तपाने के बाद शुद्ध हो जाता है, ऐसा ही विचार करके हुए तू आहार ग्रहण कर। श्रावक की मायाचारी श्रावक के पास, श्रावक झूठ बोल रहा है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि, काय की भी नहीं, शरीर की नहीं, किसी की भी शुद्धि नहीं बची। पर फिर भी क्या कह रहा है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। आहार जल शुद्ध है, शुद्ध कुछ भी नहीं था, शुद्ध कुछ भी नहीं था, और शुद्ध नहीं था तो तुम्हें फल भी पुण्य भी शुद्ध मिलने वाला नहीं है। माँ कम बनाओ पर शुद्ध बनाओ, कम दिखाओ पर शुद्ध दिखाओ, कम करो पर शुद्ध करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।